गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। अभी तक हमने जो पढ़ा वो था हमारी सांख्य फिलॉसफी, जो कि महर्षि कपिल ने दी थी। और अभी जो हम पढ़ेंगे सांख्यिक, जैसे कि हमने बताया था कि इसी फिलॉसफी से निकली हुई योग दर्शन है। जो सांख्य फिलॉसफी है, सांख्य फिलॉसफी क्या है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट है। अगर हम कहें कि सांख्य फिलॉसफी थ्योरेटिकल पार्ट है और योग जो दर्शन है वो इसका प्रैक्टिकल बेस्ड पार्ट है। क्योंकि इसमें हमें प्रैक्टिकल बेस्ड पे जो योग है, योग क्या है, एक प्रैक्टिकल तरीके से हमें चीज़ों को हम सीखते हैं उसमें। और देखते हैं कि उसमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से योग हैं। और जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो कपिल ने दिया है, महर्षि कपिल ने सांख्य योग में 25, उसमें हमने बताया था उसके जो वो थे 25 थे सांख्य फिलॉसफी में। ठीक है, 25 एलिमेंट्स से सांख्य फिलॉसफी में। ठीक है, ये है आपकी सांख्य। सांख्य फिलॉसफी में 25 थे, जो सांख्य फिलॉसफी थी। अब जो योग दर्शन है, योग में हमारे हैं ये पूरे 25 एलिमेंट्स हैं। और इसी में, क्योंकि ये ईश्वर को मानते हैं, तो इस 25 + 1 इज इक्वल टू 26। तो यहाँ पर 26 एलिमेंट हो गए। तो अगर हम दोनों को चीज़ों को देखते हैं, यहाँ दोनों में यही डिफरेंस है कि वो हमारा थ्योरेटिकल बेस वो है फिलॉसफी, और ये प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर किसने योग दर्शन को, किसने क्या क्या बातें की हैं और किसने इसको दिया है, कौन इसके प्रोफाउंडर हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम योग फिलॉसफी को पढ़ रहे हैं। गिवन बाय महर्षि पतंजलि, ये पतंजलि ने दिया है, जो कि ये दिया था इन्होंने 2nd सेंचुरी बीसी में। जो पतंजलि ने योग दर्शन को दिया था 2nd सेंचुरी बीसी में दिया था। और इनका जो ये योग फिलॉसफी है, ये योग दर्शन के नाम से जानी जाती है, क्योंकि भारतीय दर्शन है। और भारतीय योग दर्शन की भारत में अपनी एक ना अलग विशेषता है, अलग इसकी स्पेशलिटी है कि योग के द्वारा हमारा, अगर हम आज देखेंगे तो योग चारों तरफ फैला हुआ है। और योग की इतनी ज्यादा वो है, क्योंकि हम इसे बड़े लेवल पे आजकल अब मनाते हैं। योग कितना पुराना है, प्राचीन काल से चला आ रहा है। प्राचीन काल से कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से योग करता रहा। लेकिन अभी इसको जो सिस्टमेटिक तरीके से दिया, सिस्टमेटिक चीजें की, जो इसमें मेन कंट्रीब्यूशन है वो इन्हीं का है, महर्षि पतंजलि का। अब इसका ये द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ योगा फिलॉसफी इज टू गिवन scientific and spiritual form to the yoga process। इसको क्या है ना, ये इसका जो प्रोसेस है एक साइंटिफिक तरीके से और आध्यात्मिक रूप, दोनों ही रूपों को इसने प्रदान किया है। जो ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसने इसे साइंटिफिक तरीके से चीजों को किया। अब इसमें ये भी देख लेते हैं ये किस किस में इसकी चर्चा हुई। जो ये योगा है, योग फिलॉसफी है, योग दर्शन है, महर्षि पतंजलि ने इसको दिया है। तो ये इसमें यहाँ इसका साइंटिफिक तरीके से चीजों को किया है और स्पिरिचुअल तरीके से चीजों को किया है। अब यहाँ पर स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ मिलती है, ये इसका जो ना जो इसकी एक्सप्लेनेशन है, ऐसा तो नहीं है कि एक ही दम से चीजें आ जाती हैं। धीरे धीरे कहीं कहीं किसी ने कुछ थॉट दिए, किसी ने कुछ थॉट दिए किसी पे, और जब वो एक चीजें निकल के आती हैं, तो यहाँ पर ये वेदास जो हमारे, क्योंकि ये हमारे
संस्कृति बेस्ड है, हमारे कल्चर में है, हमारी भारतीय संस्कृति की पुरानी पहचान है। तो यहाँ पर इसका जो चर्चा मिलती है, जो इसकी कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन थोड़ी थोड़ी मिलती है, वो यहाँ पर भी मिलती है, वेदास में, ब्रह्मास में और उपनिषद में। इसमें भी योग के विषय में बताया गया है। उसके बाद आपका जो जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म और बुद्धिज्म में भी योग पर बातें की गई हैं। इसमें भी कहा गया है कि योग के द्वारा हम मेंटली पीस पा सकते हैं। जब हम योग की जो भी हमारे योग के अष्टांग योग है जो हमारा, उस पर हमारे लिए कहा गया है कि अष्टांग योग को करते हुए हम कैवल्य की प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। बुद्धिज्म में क्या है, कैवल्य, सॉरी जैनिज्म में कैवल्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक यह मोक्ष हर एक फिलॉसफी का, हर एक, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे आपकी जैनिज्म हो, चाहे आपका आइडियलिज्म हो, चाहे आपका नेचुरलिज्म हो, रियलिज्म है, आपका ये रियलिज्म है और आपका आइडियलिज्म है, सब ने कहीं ना कहीं एक अल्टीमेट जो गोल, अल्टीमेट जो एम है, वो सबका है मोक्ष, सॉल्वेशन और कैवल्य। तो इन सबको प्राप्त करना है। तो यहाँ पर जो इन्होंने कहा है कि जो हमारे अष्टांग योग हैं और जो हमारे 5 महाव्रत हैं, उनका पालन करते हुए हम ये सब चीजें प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ये बुद्धिज्म में भी बोला गया है, जैनिज्म में भी बोला गया है, हमारे जितने भी वेदास हैं, उपनिषद हैं, और ये सब इनमें बोला गया है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है उमा स्वामी जी। उमा स्वामी जी फिलोसफर हैं, ये इन्होंने भी, जो इंडियन फिलोसफर हैं, ये इन्होंने भी यहाँ पर आपका तत्वार्थ सूत्र दिया है। इन्होंने तत्वार्थ सूत्र में भी योग पर चर्चा की है, योग के विचार इन्होंने यहाँ पर दिए हैं। नेक्स्ट है इनके बाद हेमचंद भी इंडियन फिलोसफर हैं। इन्होंने भी योग इन्होंने दिया योग सूत्र। इन्होंने भी इसमें योग सूत्र में बात की है, अपने विचार दिए, अपने थॉट दिए कि किस टाइप से कैसी चीजें होनी चाहिए। और नेक्स्ट है योगा हैज अ प्लेस इन तंत्र ऑल्सो। जैसे कि हमारी जो इंडियन भारतीय कल्चर है, उसमें तंत्र विद्या है ना, तंत्र में भी ये योगा को प्लेस दिया हुआ है ना, तंत्र में भी दिया हुआ है। इसके बाद हमारा तंत्र के नेक्स्ट है गोरखनाथ। अच्छा, जो गोरखनाथ संप्रदाय है ना, गोरखनाथ और ऑल्सो है गोरखनाथ ऑल्सो वेस्ट फिलॉसफी। जो गोरखनाथ फिलॉसफी है या गोरखनाथ संप्रदाय है, वो भी इसी पर बेस्ड है ना, इसी पर बेस्ड है। तो इसके बाद हाँ, मतलब ये जो गोरखनाथ है, इसी प्रक्रिया पर बेस्ड है, जो कि योग प्रक्रियाएं हैं, योग की जो भी एक्टिविटीज हैं, उसी पर ये संप्रदाय भी बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन योगा प्रोसेस। यस, योगा प्रोसेस, हठ योग। अब जो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारत में ये सारे योग, चाहे आपके ये देखेंगे हमारे यहाँ पर इस योगा प्रोसेस में क्या क्या है, हठ योग, मंत्र योग और लय योग, ये भी सारे चले आ रहे हैं और तभी से रहे हैं। अभी भी अगर हम हठ योग की बात करते हैं, तो अभी भी कहीं ना कहीं इन योगों के, मंत्र योग, हठ योग और लय योग, इन सभी योगों के कहीं ना कहीं अभी भी जो संप्रदाय हैं, कहीं ना कहीं अभी भी मिलते हैं। तो ये सारी चीजें प्राचीन टाइम से ही चली आ रही हैं। प्राचीन टाइम से भी सारे जितने भी योग हैं, हठ योग है, कर्म योग है, ये सारे चले आ रहे हैं। और ये इंडिया में सभी जितने भी ये संप्रदाय हैं, सभी फेमस रहे हैं, सभी ने अपनी अपनी प्रसिद्धि पाई है। जितने भी योग हैं, जितनी भी चीजें हैं, तो ये अपनी अपनी इन्होंने प्रसिद्धि पाई है। नेक्स्ट है इसमें ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग इज द सोल ऑफ इंडियन, इंडियन कल्चर। तो ये क्या है, हम इंडियन, जो हमारा इंडियन रिलीजियस एंड फिलॉसफी, तो जो ये है आपका कर्म,
क्या पढ़ा मैं, हाँ, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग इज द सोल ऑफ इंडियन रिलीजियस फिलोसफी। जो हमारा इंडियन भारतीय धर्म दर्शन है, तो जो ये राजयोग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, यहाँ तो कहते हैं ना एक तरह से आत्मा है हमारा, जो धर्म शास्त्र है उसकी आत्मा ही ये है हमारे, जितने भी ये योग बताए गए हैं। और इनको मान के ही चलते हैं। हमारी जो इंडियन कल्चर है, इंडियन संस्कृति है, इन सब योग बेस्ड है। जितने भी हमारे वेदास हैं, जितने भी हमारे वेद शास्त्र हैं, पुराण हैं, सब में कहीं ना कहीं आपको योग के दर्शन मिलेंगे और योग बेस्ड फिलोसफी मिलेगी, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। नेक्स्ट, अच्छा, अब जो योग दर्शन है, योग फिलोसफी, इतने सारे लोगों ने तो ये बोला, इसमें आपका ये यहाँ पर इसको साइंटिफिक तरीके से दिया, इसको मतलब एक स्पिरिचुअल, दोनों ही बेस्ड पे इसको वो किया है ना। इस दर्शन ने सबसे बड़ा जो वो किया है इसको। नेक्स्ट, इसमें जो ये यहाँ पर इनमें सभी में कहीं ना कहीं ये विचार तो मिलते रहे, ये एक्सप्लेनेशन तो कहीं ना कहीं हमें दिख रही है कि योग के विषय में किसी ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ बोला है। मतलब वेदास में भी है, ब्रह्म उपनिषद में भी है, ब्रह्मा में भी है, और ये जितने भी हमारे सूत्र हैं, योग सूत्र दिए या तंत्र सूत्र दिए, मंत्र दिया, लय दिया, ये सब में ही कहीं ना कहीं योग दर्शन के दर्शन होते हैं। अब इसको इंडिपेंडेंट तरीके से किसने दिया, साइंटिफिक तरीके से किसने दिया, और सिस्टमेटिक तरीके से किसने दिया, स्पिरिचुअल और साइंटिफिक तरीके से, इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, वो है जो कि इसके प्रोफाउंडर भी माने जाते हैं, महर्षि महर्षि पतंजलि। यस, ये है इंडिपेंडेंटली प्रोवाइड योगा फिलोसफी गोज टू महर्षि पतंजलि। इन्होंने इसको जो प्रमाणित किया, इस जो इनका योग सूत्र है, योग सूत्र में इस फिलॉसफी को महर्षि पतंजलि ने प्रमाणित किया था कि कैसे क्या मतलब एक साइंटिफिक तरीके से इन्होंने इसका प्रमाणित किया, और साइंटिफिक तरीके से और ये स्पिरिचुअल तरीके से। तो इन्होंने इसके लिए बताया कि आप अगर जो भी हमारे अष्टांग योग हैं, जो भी हमारे पंच महाव्रत हैं, अगर हम उनको आत्मसात कर लें, उनको हर एक मनुष्य आत्मसात कर ले, तो वो कितना मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। तो यहाँ पर ये एक सिस्टमेटिक तरीके से ये महर्षि पता। अब जो इन्होंने ये इंडिपेंडेंट तरीके से इंडिपेंडेंट जो अपना फिलॉसफी दी, पतंजलि ने दी, आप जो महर्षि पतंजलि हैं, इसी पे जो बहुत सारी जो इन्होंने कहा ना भाष्य है ना, भाष्य पर भी बहुत सारी इन्होंने प्रमाणित किया था सूत्र में। जो इनका ये सूत्र है, योग सूत्र जो है, योग सूत्र में प्रमाणित किया, और वो भी दो से मिलकर बना है। क्या था वो? भाष्य और व्यास भाष्य। अब व्यास भाष्य पे भी बहुत सारी टिप्पणियां हुई हैं, बहुत सारी टीका टिप्पणी हुई हैं, और इन्हीं के जो ये योग था, इसी से जो पतंजलि का योग सूत्र था, इसी पे जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने राजयोग लिखा, राजयोग की रचना की, और उस राजयोग को लिखा और उसकी रचना की। और इस क्षेत्र में उन्होंने, जो स्वामी विवेकानंद जी, उनका भी काफी बड़ा योगदान है। उन्होंने भी, और बहुत सारे लोगों ने आगे चल के बहुत सारी जगह जगह योग का प्रचार प्रसार किया, और अपने अपने तरीके से किसी ने राजयोग की चर्चा की, किसी ने कर्म योग की चर्चा की, किसी ने धर्म योग की चर्चा की, किसी ने, मतलब बहुत सारे जो भी इसमें योग हैं, उनकी चर्चाएं जगह जगह, और योगा का जगह जगह पूरे वर्ल्ड में आज भी लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो अब यहाँ देख लेते हैं इसका जो योग का मीनिंग है, वो है समाधि। योग का मीनिंग है समाधि। जो हमारे अष्टांग योग है, उसकी जो लास्ट स्टेज है समाधि,
है ना, समाधि तक हर कोई नहीं पहुंचता है, बहुत ही रेयर बिरले लोग ही होते हैं जो समाधि तक पहुंच पाते हैं। हम लोग तो बहुत ही कहते हैं ना ऐसी आत्माएं हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, समाधि लेना हर किसी के बस की बात नहीं है, बहुत ही बिरले बिरले लोग होते हैं जो समाधि तक पहुंच पाते हैं। तो ये जो यहाँ पर इन्होंने योग का मीनिंग है समाधि, लेकिन अकॉर्डिंग टू पतंजलि यहाँ पर इन्होंने डिफरेंस मीनिंग लिया है इसका। योग का पतंजलि के अकॉर्डिंग, जो महर्षि पतंजलि है इनके अकॉर्डिंग है कंट्रोल ऑफ द पिक्टोरियल टेंडेंसीज। मतलब इन्होंने कहा है कि चित्तवृत्तियां, जो चित्तवृत्तियां होती हैं उसका निरोध, मतलब उसको चित्तवृत्तियों को दूर करना, जो यहाँ पर इन्होंने कहा है, जो पतंजलि कहते हैं, ये कहते हैं कि जो इसका योग का जो वो है वो चित्तवृत्तियों को दूर करना है। ऐसे ही अब ये कैसे वो होंगी, इन्होंने यहाँ पर भी जो सांख्य फिलॉसफी कहती है, इनका मीनिंग हो गया चित्तवृत्तियों का निरोध करना, लेकिन जो इन्होंने इससे भी लिया है कि सांख्य फिलॉसफी ने जो अंतःकरण जो लिया था, अंतःकरण में उन्होंने क्या लिया था, इनर में इन्होंने लिया है द कोर ऑफ सांख्य फिलॉसफी इज द माइंड, ईगो एंड इंटेलेक्ट। मतलब यहाँ पर भी इन्होंने सांख्य फिलॉसफी ने इनर में जो लिया था आपका मन, बुद्धि और ईगो, अहम। तो इन्होंने भी कहा है कि इनको दूर करके जब हम इनके द्वारा चित्तवृत्तियों को दूर करेंगे तो जो हमारा वो है कि ना सांसारिक भोग से हटकर, यहाँ पर चित्तवृत्तियों का मतलब है कि इन्हें दूर करके सांसारिक भोग से दूर ले जाकर हटाकर ईश्वर की तरफ लगाना ध्यान, मतलब किसी भी मनुष्य का हम ईश्वर की तरफ ले जाएं। तो यहाँ पर ये सांख्य फिलॉसफी कहती है। अब सांख्य फिलॉसफी कहते हैं ना ईश्वर को सांसारिक मोह माया से दूर करके आप ईश्वर के मार्ग पर, ईश्वर की तरफ ले जाना। तो यहाँ पर ये आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, जो योग है आत्मा परमात्मा की बात करता है। तो यहाँ पर जैसा कि अभी हमने बताया कि जो अब इसका, हाँ, ये आत्मा परमात्मा की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब जो मेटाफिजिक्स है, इसकी योग दर्शन की मेटाफिजिक्स भी जो आपका महर्षि कपिल ने दिया है सांख्य फिलॉसफी, उनके अकॉर्डिंग ही है। मतलब उनकी ही चीजों को इन्होंने फॉलो किया है, बट इसमें इन्होंने उनके अपोजिट एक चीज बात करी है, गॉड की। ये कहते, जैसे सांख्य फिलॉसफी ने क्या माना है, सांख्य फिलॉसफी में सिर्फ पुरुष और प्रकृति की बात करते हैं, यहाँ पर ये गॉड की बात करते हैं। ये इसकी मेटाफिजिक्स है। जो हम फिलॉसफी की 3 ब्रांचेस की बात करते हैं, मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। सॉरी। तो यहाँ पर जब हम 3 ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, तो 3 ब्रांचेस में हम पहला देख रहे हैं इसमें मेटाफिजिक्स में हम देख रहे हैं कि जो कपिल की तरह ही सांख्य फिलॉसफी की तरह इन्होंने पुरुष और प्रकृति को तो माना ही है, और जो उसके 25 एलिमेंट्स हैं उसको भी इन्होंने माना है ना। तो जो भी जितने भी उसके ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, और उसका महंत है, तंत्र वो तन्मात्राएं हैं, महंत है, अहम है और माइंड है, वो सारी चीजें यहाँ पर भी ये 25 एलिमेंट्स को 25 एलिमेंट्स को ये मानते हैं यहाँ पर, है ना। तो जो सांख्य फिलॉसफी है उसने 25 माने हैं, सांख्य फिलॉसफी ने 25, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक और ऐड कर दिया। ये कहते हैं नहीं, जो प्रकृति है और जो वो पुरुष है वो क्योंकि वो गॉड नहीं है, यहाँ पर इन्होंने गॉड को ऐड किया है। ये ईश्वर में आस्था रखते हैं, ये भगवान में आस्था रखते हैं। यहाँ पर जो सांख्य फिलॉसफी है वो आस्था नहीं रखती है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये भगवान में ये कहते हैं भगवान तो सर्वत्र है, जो गॉड है, जो यहाँ पर पुरुष है वो तो सोल है, वो तो आत्मा है, और आत्मा हर किसी में होती है। लेकिन यहाँ पर जो कपिल वहाँ फिलॉसफी में बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं आत्मा अनेक हैं, हर किसी में आत्माएं हैं, अनेक आत्मा बात इसीलिए उसे बोला गया था। लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, गॉड जो है ये तो है ही,
मतलब ये आत्मा तो है ही यहाँ और मैटर भी है, लेकिन गॉड को माना है। और गॉड क्या है? गॉड जो है सर्वत्र है। गॉड कहीं ऐसा नहीं है कि किसी एक मनुष्य में ही है। ये इन्होंने इसलिए यहाँ पर कहा है कि भगवान हर जगह है। और जो गॉड है, गॉड का कोई अनादि और अंत नहीं है। उसका वो भोगता नहीं है, वो भोग से अलग है। भोगता तो ये, क्योंकि यहाँ पर ये चीजें तो भोग है, जो आपका पुरुष इसमें सांख्य दर्शन में तो भोग रही है। यहाँ पे जो पुरुष है और प्रकृति है, दोनों भोगता है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं भगवान जो है, इसका कोई अनादि अंत नहीं है और ये भोग नहीं करते हैं। तो ये तो सर्वत्र है। तो इन्होंने ईश्वर को भोग से अलग रखा है। तो ये इसकी मेटाफिजिक्स हो गई। अब नेक्स्ट है इसकी एपिस्टेमोलॉजी। नेक्स्ट है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी, योग दर्शन ने एपिस्टेमोलॉजी में क्या कहा है, ज्ञान मीमांसा में क्या अपने थॉट दिए हैं, यहाँ पर हम ये देख लेते हैं। अब इन्होंने भी, जो योग दर्शन है वो भी सांख्य फिलॉसफी के को ही फॉलो कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक ही डिफरेंस है। यहाँ पर जो सांख्य फिलॉसफी है, जो सांख्य फिलॉसफी ने सोर्स के जो टूल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट है आपका जो इनर टूल्स है, और सेकंड है आपका आउटर टूल्स। अब आउटर टूल्स में इन्होंने जो हमारी इंद्रियां हैं, है ना, जो हमारी सेंसेस हैं, तो इनके बिना तो हम नॉलेज नहीं ले सकते। तो इनके बिना नॉलेज आपको हो ही नहीं सकती। तो इनको उन्होंने माना नॉलेज के, इनको माना नॉलेज। और दूसरा है आपका इनर जो टूल्स हैं वो है आपके यहाँ पर माना है इन्होंने आपका माइंड, आपका ईगो और आपका इंटेलिजेंस। मन, अहंकार और बुद्धि, इन तीनों के समुच्चय को इन्होंने आत्मा की वो दी है, संज्ञा दी है। इन्होंने सोल की संज्ञा इसको दी है। तो यहाँ पर जो है, ये एक और चीज कहते हैं ना, इंद्रियों के बिना हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन जो ये फिलॉसफी क्या कहती है, योग दर्शन कहता है कि जो योगी होते हैं, है ना, जो योगी होते हैं, उन्हें ज्ञान की सीधी प्राप्ति हो जाती है। जो आपका अंतिम जो वो है समाधि, है ना, उन्हें जब ज्ञान की सीधी प्राप्ति हो जाती है, तो वो कहते हैं ना, वो भगवान को, क्योंकि भगवान क्या है, इन्होंने गॉड को माना है, भगवान हर जगह है, सर्वज्ञ है। तो फिर ना जो ह्यूमन है, उसको नॉलेज के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता, वो सब कुछ जान जाता है। जब भगवान हर जगह है, हर तरफ भगवान है, इन्होंने जो माना है सर्वज्ञ माना है। सर्वज्ञ इन द सेंस की हर जगह जहां भी है, कहते हैं ना, हर कण कण में भगवान है। तो वो योग फिलोसफी कहती है। अब योग फिलोसफी ने यही बोला है कि जो योगी लोग होते हैं, उनको सीधे समाधि की वो हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। तो इसी को जो ये समाधि की प्राप्ति को ही इन्होंने मोक्ष कहा है, कि उसे फिर कुछ शेष रह नहीं जाता, उसकी उसमें सब कुछ वो जान लेता है। और फिर इसमें अब इन्होंने कहा कि इन्होंने भी जो आपकी सांख्य फिलॉसफी कहती है, डायरेक्ट परसेप्शन, अनुमाना और वर्बल टेस्टिमनी। जो भी हम इंद्रियों से देख रहे हैं, जो भी चीजें हम यहाँ पर फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, उसको इन्होंने कहते हैं ना, प्रत्यक्ष, हम प्रत्यक्ष चीजों को देखते हैं, तो हमें चीजों को हम सोचते हैं। जैसे कि उसमें था आपका सांख्य फिलॉसफी है, उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमारा जो वो है, हम जब हमारी सेंसेस देखती हैं, जो हमारी इंद्रियों, अब जब हमने इंद्रियों से किसी चीज को देखा, लाइक हमने इस पेन को देखा, यस ये दिख रहा है अभी हमें, हमारी सेंस, हमारी आई देख पा रही है इसको।
और साथ साथ मैं, क्योंकि इस ये मुझे पकड़ा हुआ है तो मैं इसको टच भी कर पा रही हूँ, फील भी कर पा रही हूँ कि ये किस तरह की चीज है। तो ये हमारी, अभी हम ये एक एक्सपीरियंस हो रहा है कि हमारा ये एक ऐसी चीज है, हम देख पा रहे हैं, इसके कलर हम देख पा रहे हैं, और हम इसको टच करके फील कर पा रहे हैं कि हार्ड सरफेस है या सॉफ्ट सरफेस है, ये हम इसको देख पा रहे हैं। तो ऐसे ही हम मेरे हमारी इंद्रियों में, हमारी सेंसेस में, अब उसके बाद फिर ये जाता है मन में, मन से आपका अहंकार में, और अहंकार से बुद्धि में, और बुद्धि से आत्मा में। तो ये जो चीजें आपकी जा रही हैं, तो ये फिर ऐसी सर्कुलेशन होता है, ये चीजें हो रही हैं, कंटिन्यू कंटिन्यू हो रही हैं। ऐसे ही इन्होंने ये यहाँ पर डायरेक्ट परसेप्शन की बात की है। अनुमाना, हम जो अनुमान कब लगाते हैं, जब अनुमान, हमें किसी चीज की पहले से हमें कोई चीज पता है ना, हमें पता है कि मान लीजिए हम जो रिसर्च की बात कर रहे हैं, या कोई भी और चीज हो सकती है, कि हमें पता है कि किसी की एक हैबिट है, तो हम उसको जानते हैं पहले से। अब हम उसके बारे में कुछ अनुमान लगा सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं, कुछ हाइपोथेसिस बना सकते हैं, हाइपोथेसिस कि भाई वो इस तरह का पर्सन है, या ऐसी चीजें करता है। कोई कोई इंसान के बारे में हमें पता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। अब कोई हमसे थर्ड पर्सन आके बोलता है कि उसने आपके बारे में ये बोला या झूठ बोला है, कुछ भी, तो हम ना अनुमान लगाएंगे कि नहीं, हमें तो पता है वो सत्यवादी है, तो वो नहीं कर सकता। तो हम उसके बारे में ऐसे, किसी के बारे में परसेप्शन बनाना, अनुमान करना, हाइपोथेसिस बना लेना, तो यहाँ पर ये भी एक नॉलेज का आपका टूल्स है। नेक्स्ट है वर्बल शब्द टेस्टोमनी। यहाँ पर भी ये यही कह रहे हैं कि जो शब्द है, कहते हैं ना, उसमें जो साख्य फिलॉसफी कह रही थी कि आप्त मनुष्य की वाणी, जो ज्ञाता हो, जो एकदम, कहते हैं ना, जो वेदों को ऐसे रट ले और बिल्कुल एकदम अपनी चीजों को एकदम बता दे, जो भगवान की वाणी। तो वैसे ही यह शब्द जो है, शब्द का बहुत ही वाइडर स्कोप है। हर बिना शब्द के कोई भी चीजें नहीं होती। तो यहाँ पर इन्होंने भी शब्दों को सोर्स ऑफ नॉलेज में बताया है, इनकी एपिस्टेमोलॉजी में ये चीजें हैं। नेक्स्ट है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी क्या कहती है, एथिक्स क्या कहते हैं, यहाँ पर इनकी जो ये है मूल्य मीमांसा। एक्सियोलॉजी, मूल्य मीमांसा, मूल्य क्या, जो ये पतंजलि जी हैं, इन्होंने क्या मूल्य मीमांसा में कहा है, योग दर्शन की क्या मूल्य मीमांसा है। अब ये कहते हैं कि चित्तवृत्तियों का, है ना, जो पतंजलि हैं, उन्होंने कहा है कि चित्तवृत्तियों का निरोध। चित्तवृत्तियां क्या है, जो हमारी नेगेटिव चीजें होती हैं, जो हमारी, उनका इन्होंने क्या कहा है, उनका इन्होंने निरोध, उनको मतलब जो भी हमारी गलत चीजें हैं, उनका उनका इन्होंने निरोध किया है, चित्तवृत्तियों का। ठीक है, तो ये क्या फोकस करते हैं यहाँ पे, अष्टांग कहते हैं ना, एथिक्स की बात करते हैं, जब मूल्य मीमांसा की बात करते हैं, जो मुक्ति की यहाँ पर हम बात करते हैं, तो वो हमें कैसे मिलेगी, कैसे हमें चीजें होंगी। तो यहाँ पर इन्होंने जो ये अष्टांग योग की बात की है। योग दर्शन ना, एक तो हमने जैसा पहले बताया कि ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, ये थ्योरेटिकल बेस्ड नहीं है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड है। जो भी योग होते हैं, जो सांख्य फिलोसफी है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है, जो ये योग दर्शन है वो सांख्य फिलोसफी थ्योरेटिकल है, बेस्ड है, और ये जो योग दर्शन है वो आपका प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो यहाँ पर इन्होंने योग बताया, अष्टांग योग की बात की है। जो इनकी एपिस्टेमोलॉजी बात करती है, यहाँ पर आपकी जो एक्सियोलॉजी जो बात करती है, मूल्य मीमांसा जो बात करती है, वो करती है आपकी अष्टांग योग की। अब अष्टांग योग कौन कौन से हैं, इन योग को करके हम कैसे नैतिक मूल्यों को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम ऑनेस्ट बन सकता है, कैसे चीजें, एक जो मनुष्य है, कैसे जो ये इन व्रतों को, जो इन्होंने व्रत बताए हैं, 5 व्रत बताए हैं, और इनको करके कैसे वो, कहते हैं ना, गॉड की प्राप्ति कर सकता है, कैसे वो सर्वज्ञ हो सकता है, ये इन्होंने इनकी जो मूल्य मीमांसा है, जब इन चीजों को प्राप्त कर लेगा जो भी मनुष्य है, वो सर्वज्ञ हो जाएगा। यानी कि सर्वज्ञ मीन्स कि वो सर्वज्ञ का में मतलब मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं, इन्होंने बताया है यम नियम, ये आसन, प्राणायाम,
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये इनके 8 जो अष्टांग योग हैं, जो कि पतंजलि महर्षि पतंजलि ने दिए थे, और इन पर फोकस किया है कि जब इनको आदमी प्राप्त कर लेता है तो वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। और इनके पालन के लिए इन्होंने ये चीजें बताई हैं, पंच महाव्रत, जो कि आपके क्या है, नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, नॉन स्टेलिंग, नॉन ग्रीड और कॉन्टिन्यूस। मतलब ये आपके जो 5 हैं महाव्रत, ये इन्होंने इनको बताया है कि ये करने के लिए। और यहाँ पर जो यम का मीनिंग कह रहे हैं, यम का जो अर्थ है वो है कि आप मन, वचन और कर्म का संयम आप करें, तभी आप ये इसे पाने के लिए ये आपको सारी चीजें करनी होंगी, तभी आप कर सकते हैं। और हर एक का इन्होंने अपनी अपनी तरीके से इस हर एक का इन्होंने अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशन है, किसमें क्या होता है वो सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन की है। लेकिन आपको जो इनकी एक्सियोलॉजी कहती है वो कहती है ये तभी प्राप्त होंगे आपको जब आप इनको भी फॉलो करोगे, 5 महाव्रतों को। तो जब आपकी लास्ट जो समाधि है, समाधि क्या है, परमानंद की आनंद। परमानंद से कहते हैं कि आपको सब कुछ, जब आपको किसी चीज से भी कुछ लेना देना नहीं है, दीन दुनिया से कोई लेना देना, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी आपको। तो यहाँ पर ये कहते हैं। और जो आपका कहते हैं ना, दोनों ही ये सब, इन सब का पालन करने ये जो आपका चीजें हैं, भौतिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों की ही जब आप ये कर लेंगे तो सब कुछ आपका डेवलप हो जाएगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी और आपकी मेटेलिक लाइफ भी। तो ये है इनकी एपिस्टेमोलॉजी। हमने पढ़ा मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। तो ये आज के लिए इतना ही। आगे हम इसमें इसकी प्रिंसिपल्स देखेंगे, पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। और आज आई होप कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी। मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप पूरी मेरी क्लास देख रहे होंगे, और शेयर भी जरूर कीजिए, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। और आप इसको जो सर्च करते हैं तो उसके लिए आपको जो स्पेलिंग लिखनी है, स्पेलिंग में आप लिखेंगे पहले, सबसे पहले ANUSHPHAAN, ये आप लिखिए। तो आपको एक बार मैं आपको यहाँ लिखकर भी बता देती हूँ। आप जब इसे लिखेंगे तो आप ऐसे लिखिएगा, @अनुष्ठान, ANUSHTHAAN, ये लिख के आप जब सर्च करेंगे, ये आप लिख के सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल इजीली जल्दी मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।